हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए। देखेंगे हम आज की अपनी इस वीडियो में, इस रीडिंग में, कि आपके पार्टनर आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं, यानी कि करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है उनके डीप इमोशंस, किस लेवल पे वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये हम देख रहे हैं आज की इस रीडिंग में। ठीक है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है आपके पार्टनर के बारे में। आपके पार्टनर नो कांटेक्ट जोन में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, नो कांटेक्ट जोन में आपके पार्टनर है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। देख लेते हैं क्या है फीलिंग्स आपके पार्टनर की। आपकी फीलिंग्स को चेक करेंगे हम। 8 ऑफ वांड्स, यह है मेरे पास एम्परर का कार्ड, मून की एनर्जी आई है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, 4 ऑफ कप्स। ये है आपके पार्टनर का एनर्जी। ठीक है, अब आपकी एनर्जी को चेक कर लेते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, एंजल्स हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टावर। ये आपकी एनर्जी है। देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे जो कार्ड है ना काफ़ी क्लियर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तो नो कांटेक्ट जोन आपका बना हुआ है इस पर्सन के साथ। ठीक है, इस रिश्ते में ना आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करी थी, बहुत चीज़ें, जैसे कि आपका पार्टनर आपका साथ देगा या देगी, आपका उस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, बहुत स्ट्रांगली आप दोनों एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, फील करेंगे। एक दूसरे को समझने की, जानने की एनर्जी होनी चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने ना इस पर्सन को समझने में ना बहुत एक होता है ना कि दिल से समझा है इस पर्सन को, दिमाग नहीं लगाया वहाँ पे, आपने दिल लगाया था। और दिल लगा के इस पर्सन के बारे में आपने सोचा, फील किया, इमोशनली, मेंटली आप इस पर्सन के साथ पूरी तरीके से थे। ठीक है, इस पर्सन के साथ पूरी तरीके से होने के बाद से मुझे लग रहा है कि आपके इस रिश्ते में ना जैसे कि होता है ना कि आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत इश्यूज़ आए। ठीक है, आपके पार्टनर ने ही आपको ब्लॉक कर दिया है। अब ऐसा टाइम आ चुका है कि अब आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। आप इस पर्सन को बहुत मिस करते हो, बहुत मिसिंग एनर्जी है, क्योंकि आपने इस पर्सन से ना बहुत दिल से प्यार किया था। ठीक है, अब लगता है कि पता नहीं, ये जो देखो, आपको पता है कि कर्मा तो सबको मिलने वाला है। आप चाहते हो कि इस पर्सन को इसका कर्मा मिले, इस पर्सन ने जो किया है उसका कर्मा इस पर्सन को मिले। ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं कि देखो समय तो बदलने वाला है, समय बदलेगा, समय किसी एक का नहीं होता है, समय हमेशा बदलता रहता है। और वो समय जब बदलेगा ना तो बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, बहुत ही बड़ा चेंज लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है जो कि एक
होता ना कि जैसे कि रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अटूट वाला रिश्ता कह सकते हैं कि आपका रहा है इस पर्सन के साथ, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो रिश्ता टूटा है ना, अब आपको इस रिश्ते में यूनियन का इंतज़ार है कि समय कब बदलेगा और फिर से कब वो टाइम आएगा जब ये पर्सन आपके पास आएंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप वेट कर रहे हो। मुझे जहाँ तक लोगों का दिख रहा है कि आप लोग वेट कर रहे हो यूनियन का। ठीक है ना, तो आप लोग यस इस एनर्जी में हो कि आपका पार्टनर आपका हो, बस आपका हो और किसी का ना हो। ठीक, अब देख लेते हैं कार्ड्स। आपके पार्टनर के साइन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, यहाँ पे है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि हर एक राशि अवेलेबल है। मेष राशि से लेके मीन राशि तक जितनी राशियाँ हैं ना, 12 राशियाँ हैं, सब की सब अवेलेबल है यहाँ पे। तो आप टेंशन मत लीजिए, रीडिंग के ऊपर फोकस कीजिए, एनर्जीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो आपसे नो कांटेक्ट में है, देखो ये नो कांटेक्ट में जाने के बाद ना काफ़ी अफसोस कर रहे हैं, बहुत अफसोस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, प्रॉब्लम्स आई, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम किया, आपके पार्टनर ने ज़रूरत से ज़्यादा आपको बोल दिया, आपकी इंसल्ट करी। ठीक है ना, आपकी भर भर के इंसल्ट करी। हो सकता है कि अपनी फैमिली के सामने या आपकी फैमिली के सामने या अपने फ्रेंड्स के सामने भी ये पर्सन आपको भला बुरा बोलते रहते हों और आपने चुपचाप बर्दाश्त किया था। ठीक है ना, आपने चुपचाप बर्दाश्त किया था और ये जो एनर्जी थी आपके पार्टनर का मन बढ़ा रही थी, यानी कि आपके पार्टनर का जो स्ट्रेंथ है, पावर है, बढ़ रहा था कि मैं तो इसकी कभी भी इंसल्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके पार्टनर ने जानबूझ के अपने ही लोगों के सामने आपकी इंसल्ट की। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अब इस बात को जब सोच रहे हैं ना, इनके मन में जब आ रहा है ना, जब ये फील हो रहा है ना कि भाई ये चीज़ें कैसी होती हैं, जब आपकी कोई इंसल्ट करे ना सबके सामने, तो आपको पता चलता है कि क्या होता है। आपके पार्टनर को भी सेम वही फीलिंग आ रहा है कि भाई सच में इंसल्ट किया था मैंने और इंसल्ट का जो है ना भुगतान मैं भुगत रहा हूँ। इंसल्ट किया था मैंने और इंसल्ट का भुगतान मैं भुगत रहा हूँ। तो ये जो है ना चीज़ें मैंने ठीक नहीं करी हैं, ये जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल भी मैंने ठीक नहीं करी हैं। जो भी मैंने किया है ना वो एकदम से ख़त्म, एकदम से ख़राब चीज़ करा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन के अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसी वाइब, ऐसी फीलिंग आ रही है। मुझे दिख रहा है कि यस आपके पर्सन के अंदर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि होता है ना कभी कभी कि अंदर से एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, समझ में नहीं आता है। कभी कभी हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई हम क्या करें क्या ना करें। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में ना, आज की इस रीडिंग में ना मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर रिग्रेट फील कर रहे हैं। जो ये पर्सन कर चुके हैं ना उसकी वजह से ये पर्सन रिग्रेट फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि दिन रात लोगों की बातें तो सुनते ही सुनते हैं और रात में जब ये पर्सन अपने बेड पे जाते हैं ना उस वक्त एक अलग ही टेंशन लगी रहती है इस पर्सन को, अलग से ही टेंशन, अलग की टेंशन एकदम से लगी रहती है। मतलब ये पर्सन भीड़े रहते हैं उसी में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, कैसी चीज़ें चल रही हैं, कैसी नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना आपको लेकर के बहुत परेशान मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत इश्यूज़ को जो है ना ये पर्सन फेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना जो एक वाइब है, जो एक होता है ना कि जैसे कि आपके पर्सन जो है ना, होता है ना जैसे कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोच विचार करते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, अब क्या करना चाहिए मुझे, है ना। आपके पार्टनर जब देख रहे हैं आपको ना तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में बैठे हुए नज़र आ रहे हो, मतलब आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो। ठीक है, इनको लग रहा है कि आपके अंदर जो है ना अब वो नहीं है कि आप इनके पीछे पीछे इनकी दुम बन के घूमते रहोगे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है देख रहे हैं ना आपको कि आपका एक अलग ही एटीट्यूड हो चुका है कि तुमने मेरी जो है ना इंसल्ट करी है, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी, है ना। ये हो चुका है खुद के अंदर कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे और वो आपके चेहरे से ना दिखता है इस पर्सन को। ये पर्सन उसी अफसोस में बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, उसी बात को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, फील कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से जो अफसोस करना है ना वो कितना गंदा होता है। अफसोस कर रहे हैं आपके पार्टनर
मून की एनर्जी में है। यस, आपके पार्टनर बहुत अफसोस कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, अंदर से डर लग रहा है। देखो यहाँ पे ऐसा तो लग रहा है कि मन में जो है ना बातें जो इन्होंने कही हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ़दायक तो रही हैं। आपको जो है तकलीफ़ दिया है, इस पर्सन ने आपको तकलीफ़ दे करके कहीं ना कहीं एक होता है ना कि जैसे कि चैन से सुकून से नहीं रह पाए हैं आपके पार्टनर, ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना एक जो एनर्जी है, एक जो फीलिंग्स है ना, वो एनर्जी मुझे फीलिंग्स वो नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को रास्ता दिख भी रहा था तो वो रास्ता लगता है कि अब ब्लॉक हो गया है, अब मैं नहीं जा सकता, अब मैं उसके करीब नहीं जा सकता, अब मैं जाने लायक नहीं हूँ, अब मैं कैसे जाऊँ। ये वाली चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर के माइंड में बनी हुई है। ये वाली सारी बातें जो है ना आपके पार्टनर के माइंड में बनी हुई है कि भाई ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में ना चल रही हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना वो एक होता है ना जैसे कि डर वाली भावना है ना, तो डर वाली भावना जो है ना निकल नहीं रही है। हालांकि ये पर्सन भी अपने आप को काफ़ी स्ट्रेंथफुल, पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने शो कर रहे हैं कि देखो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमसे दूर होने का मेरा कोई इरादा नहीं था और तुम मुझसे दूर हो गई तो भी क्या हुआ, मैं भी खुश हूँ, है ना। तो ये जो है ना इस तरीके से दिखा रहे हैं, बट खुश है नहीं। ये पर्सन बहुत गुस्से में है, बहुत एटीट्यूड में है, बहुत एटीट्यूड में रहते हैं ये पर्सन। आप दोनों के बीच में ना अभी ईगो क्लैशेज हो रहे हैं। आप दोनों के बीच में ना एक दूसरे का एटीट्यूड आप दोनों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं कि मैं अपनी चलाऊं, आप चाहते हो कि तुम चलाओ तो, बट मैं तुम्हारी मानूंगी नहीं, क्योंकि तुम जो है ना तुम्हारा एटीट्यूड मैं तुम्हारा बढ़ने नहीं दूंगी, ऐसा आपका हो गया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना अब ज़िद पे आ गए हैं। ठीक है, अब ये पर्सन ज़िद पे आ गए हैं कि भाई मैं तो तेरे साथ स्टार्ट करके रहूँगा, तू देख ले। ठीक है, तू देख तेरे साथ स्टार्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं तेरे साथ ये करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तेरा जो लाइफ है, तेरी जो ज़िंदगी है, इसमें मैं तेरी लाइफ में मैं इंटरफेयर करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं करूँगा ही करूँगा। आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंटरफेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ आकर के आपकी ज़िंदगी में ना आगे बढ़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। ठीक है, बात करना चाहते, बात करके जो है ना ये रिश्ते को निभाना चाहते हैं। रिश्ता निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि रिश्ता निभा करके एक होता है ना जैसे कि बात करना है और बातें ऐसी करनी है ना कि देखो मैं तुम्हारे लिए ही खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा हूँ, मैं तुम्हारा इतना इंतज़ार किया हूँ। ये सारी जो है ना मैनिपुलेट करने की एनर्जी आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर आपको फुल्ली मैनिपुलेट करने वाले हैं। मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने सोच लिया है कि भाई आपको मैनिपुलेट तो करना ही पड़ेगा, ऐसे आप मानने वाले हो नहीं। तो यहाँ पे ना आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा अंदर से जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर अंदर से ना एक होता है ना जैसे कि दुखी दुखी बने हुए, दुखी आत्मा बने हुए सो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन थोड़े से मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा एक होता है ना कि जैसे कि एटीट्यूड चेंज कर लेना है ना, तो वो एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर ना आपके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, वाकई में फोकस कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, सो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आप देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का एक्शन क्या होगा, क्योंकि करंट फीलिंग्स ना एक्शन के बिना अधूरी लगती है ना। तो डिवाइन में प्लीज़ बताएं एक्शन का क्या होगा, कब होगा। थैंक यू सो मच। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। ओके, थैंक यू। ओके, यहाँ है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। Six of Wands, 3 of Swords,
4 ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है। सो गाइज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना जैसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना आपके, देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए था, सब कुछ अच्छा होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना धीरे धीरे करके वो चीज़ें जो है ना कहीं प्रॉब्लमैटिक हो गई, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा ही मतलब परेशान दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये पर्सन फोकस होकर के काम करेंगे इस रिश्ते के ऊपर, इस पर्सन ने ये ठान लिया है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि ये जो रिश्ता है ना कहीं एक जो होता है ना कि टूट जाना, तो ये रिश्ता जो है ना कहीं जो प्रॉब्लमैटिक हो गया या टूट गया या रिश्ते में कहीं ब्लॉकेजेस आ गए, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सो यस मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर के अंदर ना मतलब 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन मुझे नज़र आ रहा है। और पेनफुल एनर्जी जब है ना तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पेनफुल एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक है ना, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर और आप एक नहीं हो सकते हो, आपकी याद भी बहुत आती है, आपके पार्टनर एक्शन जब नहीं ले पाते हैं तो इनको बहुत रिग्रेट भी फील होता है कि भाई मैं एक्शन नहीं ले पाता, डिसीजन नहीं ले पाता या मैं कुछ कर नहीं पाता, है ना। तो ये चीज़ें जो है ना इनके साथ होती हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जो है ना प्रॉब्लम से घिरे हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके पार्टनर सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बट फिर दिख रहा है कि नहीं कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। सो आपके पार्टनर के अंदर ना वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं हो सकता है अब, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, बट ये पर्सन के अंदर ये भी लग रहा है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, मैं फोकस होकर काम करूँगा, मैं एक्शन लूँगा, मैं डिसीजन लूँगा तो चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। आपके पार्टनर के मन में है कि चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं और नॉर्मल करेंगे ये पर्सन, चाहे कैसे करे ये पर्सन नॉर्मल करेंगे, इस रिश्ते को ना नॉर्मल करेंगे आपके पार्टनर। इस पर्सन ने ठान लिया है, इस पर्सन ने लॉयल्टी और अपना एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने का जो है ना इस पर्सन ने बेड़ा ले लिया है, ठीक है। मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, विदिन 6 वीक्स आपके पार्टनर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, पाम रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।